रेलवे प्लेटफॉर्म पर पुलिस वाले गश्त कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक संदिग्ध भिखारी दिखाई पड़ता है। पुलिस वाले उसे पानी पिलाते हैं। जैसे ही पानी पी के वो कहता है थैंक यू वेरी मच सर, पुलिस वाले उसे लेकर अपने ऑफिस में जाते हैं और वहाँ उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। आखिर कौन था ये संदिग्ध भिखारी, आइए जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही विचित्र किडनैपिंग की कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल होता यह उत्तर प्रदेश में एक जगह है कानपुर, काफ़ी फेमस जगह है। कानपुर का एक प्लेटफॉर्म है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। वहाँ सी आरपीएफ गश्त कर रही होती है। 3 लोग गश्त में शामिल होते हैं, दरोगा असलम खान, एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी, कांस्टेबल आरती सिंह। ये तीनों लोग गश्त कर रहे होते हैं। गश्त के दौरान इनकी नज़र पड़ती है एक भिखारी के ऊपर, जिसके बड़े बड़े बाल, बेतरतीब बड़ी हुई दाढ़ी, गंदे संदे कपड़े पहने हुए। वो पानी की बोतलें जो पड़ी होती हैं, कभी एक बोतल के पास जाता तो कभी दूसरी बोतल के पास। बोतल खोलता, उसके अंदर से पानी नहीं निकलता तो वो बोतल को फेंक देता है। इसके बाद वो एक डस्टबिन के पास जाता है, वहाँ भी वो बोतलों में पानी ढूंढता है। शायद उसे पानी मिल नहीं पा रहा था, तो जो दरोगा होते हैं असलम खान, वो सोचते हैं शायद इसे पानी की ज़रूरत है और उसे प्यास लग रही है। वो उसके पास जाते हैं और एक रेलवे प्लेटफॉर्म से ही पानी की बोतल खरीदते हैं, उसे दे देते हैं। वो पानी पीता है। पानी पीने के बाद जैसे ही वो पहला शब्द बोलता है थैंक यू वेरी मच सर, पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं तुम भिखारी तो नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। फिर उसके बाद वो उसे लेकर अपने ऑफिस में जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो, तुम जिस एक्सेंट में थैंक यू वेरी मच सर बोल रहे हो, ये भिखारी की तो भाषा हो नहीं सकती है, तुम पढ़े लिखे शख्स हो। तब वो अपने बारे में बताता है और अपना नाम बताता है, महावीर सिंह। कहता है मैं जिला औरैया के पास बिधूना है, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मैं अच्छे घर से हूँ, ठीक ठाक पैसे वाले घर से। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं जब तुम ठीक ठाक घर से हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम भिखारी बन के क्यों घूम रहे हो। तब वो महावीर सिंह कहता है सर मेरी एक कहानी है। तो पुलिस वाले कहते हैं क्या तुम्हारी कहानी है, सुनाओ अपनी कहानी। अब वो अपनी कहानी सुनाता है और बताता है ये बात है 22 जून 2022 की। मेरे घर पे पैसों की कुछ ज़रूरत थी, तो मैं पैसे निकालने के लिए एटीएम पे गया, वहाँ पैसे निकल नहीं पाए। पैसों की कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं अपनी घर से दूर 7-8 किलोमीटर वहाँ चला जाता हूँ बिधूना साइड पैसे निकालने के लिए। वहाँ से पैसे निकालता हूँ। अब मैं पैदल पैदल आ रहा होता हूँ बस स्टैंड के पास, बस में बैठ के जो मैं घर जा सकूँ। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंच जाता हूं तो वहां बस तो नहीं आती है। बस आने से पहले मेरे पास एक कार आकर रुकती है। वो मुझे एकदम से पकड़कर उस कार के अंदर डाल लेते हैं और मुझे कुछ सूंघा देते हैं, जिससे मैं बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने आप को एक टॉयलेट में बंद पाता हूँ। उसके बाद मुझे वहाँ से निकाला जाता है, मारा पीटा जाता है बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम या रात के टाइम थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दिया जाता है। अब अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता रहता है कि थोड़ा बहुत खाने को दे दिया जाता है, मारा जाता है और नशा कुछ करा देते थे, जिससे मैं होश में ही नहीं रहता था, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। और मैंने एक चीज़ और देखी वहाँ पर, वो जो लोग आपस में बातें कर रहे थे वो हिंदी नहीं बोल रहे थे, ना तो बंगाली बोल रहे थे, ना ना मुंबई की भाषा बोल रहे थे, ना भोजपुरी बोल रहे थे। वो भाषा शायद साउथ की थी, जो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उस कमरे में और भी लोग बंद होते हैं मेरी ही तरह, जहाँ उन्हें भी मारा पीटा जाता है, थोड़ा बहुत खाना दे दिया जाता है। उसके बाद वो मुझे लेके जाने लगे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। कुछ लोगों को उसमें बिठालते थे गाड़ी में, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके जाते थे। वहाँ काम कराया जाता था शाम तक, फिर उसी गाड़ी में बिठाल कर वहीं उस कमरे में बंद कर दिया जाता था। थोड़ा बहुत खाना दिया जाता था, मारा पीटा जाता था और नशा कराया जाता था डेली। नशा डेली कराते थे वो लोग।
अब इसके बाद इधर इस लड़के महावीर के माता पिता को जब पता लगता है कि मेरा लड़का घर नहीं आया है, तो उसके घर वाले कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस शायद उतनी छानबीन करती नहीं है और ये मामला यूं ही चलता रहता है। एक दिन, 2 दिन, महीने, हफ्तों, सालों में बदल जाते हैं, लेकिन महावीर घर नहीं आता और घर वाले भी थक हार कर बैठ जाते हैं। उधर महावीर बताता है कि मुझे इतना नशा कराया जाता है कि मैं धीरे धीरे उस नशे का आदी हो जाता हूँ। अब मुझे नशे का असर उतना नहीं होता था, लेकिन मैं रिएक्ट ऐसे करता था कि मैं नशे में हूँ। अब वो मुझे जब कंस्ट्रक्शन साइट पर लेके जाते थे, जब मैं वापस आता था तो वहाँ से भागने के तरीके सोचता रहता था, मैं किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सकूँ। अब जब मुझे वहाँ रहते रहते लमसम 1.5 से 2 साल हो गए, तो वो जो पहरेदारी करते थे वो लोग भी कुछ ढीले पड़ गए कि शायद अब ये यहाँ से कोई भाग नहीं पाएगा। तभी एक रात मुझे मौका मिल जाता है और मैं वहाँ से भाग निकलता हूँ। अब ये भागना स्टार्ट करता है। अब इसे ये नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, लेकिन ये भागता रहता है, भागता रहता है। भागते भागते इसे एक पटरी दिखाई पड़ जाती है। अब ये उस पटरी को फॉलो करने लगता है। अब ये पटरी पटरी चलता रहता है काफ़ी दूर। आगे जाने के बाद इसे एक रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ता है। वहाँ जो पहली ट्रेन आती है, ये उसी ट्रेन पे बैठ जाता है। क्यों? इसका मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ से किसी तरह से जितनी दूर भाग सको इस एरिया से। अब वो ट्रेन जहाँ तक जाती है ये वहाँ तक जाता है, फिर उसके बाद उतर कर दूसरी ट्रेन पे बैठ जाता है, तीसरी ट्रेन पर बैठ जाता है। ऐसे भागते भागते एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, भागते भागते ये पहुँच जाता है दरभंगा, बिहार। जब ये वहाँ पहुँचता है तो इसे वो शहर को सुना सुना सा लगता है और ये सोचता है कि इस शहर को मैं जानता हूँ, ये बिहार में पड़ता है। अब इसके पास पैसे तो थे नहीं, तो ट्रेन में कुछ लोग इसे गंदे संदे कपड़े देखकर, बड़े बड़े बाल देखकर, बड़ी हुई सेब देखकर इसे भिखारी समझते हैं और कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दे देते हैं। उस वैसे ही ये 7-8 दिन काटता है। जब ये दरभंगा उतरता है तो वहाँ किसी से पूछता है कि मुझे कानपुर जाना है। इसे ये पता था कि मैं कानपुर के आइट साइड का ही रहने वाला हूँ। फिर उसे एक शख्स कानपुर वाली ट्रेन पर बैठा देता है। उसके बाद जब पुलिस से आरपीएफ गश्त कर रही होती है तो उन्हें ये भिखारी दिखता है पानी की तलाश में। पुलिस वाले इसे पानी पिलाते हैं, उसके बाद ये अपनी कहानी सुनाता है। अब दरोगा असलम खान उससे कहते हैं कि कुछ तुम्हें फ़ोन नंबर याद हैं? तो वो कहता सर मुझे कोई नंबर याद नहीं है। फिर काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद उसे अपने चाचा का जो लड़का होता है रविंदर, उसका नंबर याद आ जाता है। दरोगा असलम खान अपने फ़ोन से उस रविंदर को फ़ोन मिलाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम महावीर को जानते हो? तो वो कहता है जी मैं महावीर को जानता हूँ, वो मेरे ताऊ जी का बेटा है, लेकिन वो 2 साल से गायब है। तो वो दरोगा जी कहते हैं कि महावीर मेरे पास बैठा है। तो रविंदर कहता है क्यों मजाक कर रहे हो, उसे गायब हुए 2 साल हो गए हैं। तो दरोगा जी ये कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं दरोगा असलम खान बात कर रहा हूँ आरपीएफ से, कानपुर सेंट्रल से। लेकिन उसे फिर भी भरोसा नहीं होता है। तो दरोगा जी कहते हैं तुम ऐसा करो वीडियो कॉल कर लो मेरे पास और देखो इस महावीर को। जब वो वीडियो कॉल करता है तब महावीर का चेहरा देखता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है महावीर को, क्योंकि 2 सालें हो गई थी। उसके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी शेप, गंदे संदे कपड़े। जैसे ही महावीर उसका नाम लेता है अपने चाचा के लड़के का, रविंदर, तो वो आवाज़ से पहचान लेता है और वो कहता है हाँ सर, ये मेरे ताऊ का बेटा महावीर ही है। अब वो उससे दरोगा जी से कहता है आप इसे वहीं रखिए अपने ऑफिस में और हम सारे लोग पहुंच रहे हैं। इसके बाद वो घर पे जाके सबको बताता है। घर वाले तुरंत ही गाड़ी करते हैं और निकल जाते हैं कानपुर के लिए। जब घर वाले कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं पुलिस के ऑफिस में, तो ये देख देख के एक दूसरे को रोने लग जाते हैं, गले मिलते हैं और धन्यवाद देते हैं उन पुलिस वालों का जिन्होंने इसे अपने पास रखा और इसकी पहचान निकाल ली। इस कहानी
इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, जो पुलिस वालों ने किया था। लेकिन यहाँ पे मैं सराहना करना चाहूँगा रेलवे पुलिस की, दरोगा असलम खान का, एसआई एसआई हरिशंकर त्रिपाठी जी का, कांस्टेबल आरती सिंह जी का, जिन्होंने इंसानियत का परिचय देते हुए उसे पानी पिलाया, और एक थैंक यू ने उस लड़के को जो 2 साल से गायब था, उसे अपने घर वालों तक पहुंचा दिया। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।